पांवटा साहिब के वार्ड नंबर 5 और 7 की हालत इन दिनों बेहद चिंताजनक है। गंदगी, बदबू, टूटी सड़कें और पानी की किल्लत ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों से हालात जस के तस बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं इन वार्डों के बीचों बीच एक खुला गंदा नाला बहता है, जिसमें पूरे शहर का गंदा पानी और कचरा लगातार बहता है। नाले के पास रहने वाले लोगों के लिए ये बीमारी और बदबू का स्थायी स्रोत बन चुका है। मक्खियां, मच्छर और बदबू हर वक्त घरों में रहती है। इस क्षेत्र में आज तक कोई ठोस सड़क नहीं बन पाई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनकी 3 पीढ़ियां यहाँ रह चुकी हैं, लेकिन आज तक सड़क नहीं देखी। आपातकालीन स्थिति में गाड़ी लाना संभव नहीं होता। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या कचरा वाहन भी आधे रास्ते से ही लौट जाते हैं। नगर परिषद की कचरा गाड़ी पूरी बस्ती में नहीं आ पाती। ऐसे में लोग मजबूरी में घर का कचरा सीधे नाले में ही फेंक देते हैं। इससे नाले की हालत और बदतर हो चुकी है। बरसात में ये गंदा पानी आसपास के घरों में घुस जाता है। लोगों ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान नाले को ढकने के लिए वादे किए जाते हैं, लेकिन नगर परिषद को बने हुए 5 साल बीत चुके हैं। नाला आज भी खुला है। ये मुद्दा हर बार चुनावी घोषणाओं में शामिल रहता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। उधर वार्ड नंबर 5 के कई घरों में आज भी नल की सुविधा नहीं है। लोगों को घर से दूर पानी लाना पड़ता है या किसी अन्य के घर से पैसे देकर भरना पड़ता है। 21वीं सदी में भी पानी जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव लोगों को निराश करता है। वहीं नाले के आसपास आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चे हो या बड़े, अकेले चलना मुश्किल हो गया है। कई बार ये कुत्ते लोगों पर हमला भी कर चुके हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन की कोई सक्रियता नहीं दिखती। मक्खी, मच्छर, सांप तक भी घर में आते हैं। इसकी वजह से बच्चों को भी दिक्कत आती है। स्कूल जाते समय बच्चे गिरते भी है, बैग भी होता है बच्चों के पास स्कूल का, है ना। पर यहाँ से फिर भी सुनाई कुछ नहीं है कि भी इसको यहाँ से ठीक करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं, कहाँ है दीदी पक्की। ये तो गंदगी ज़रूरत से ज़्यादा ही है। गोबर भी, गंदगी जो भी है घर का सब इसी में रहता है। घर के कपड़े भी सब इसी में, इसी की वजह से रहते हैं ज़्यादातर। मच्छर भी, मक्खी भी सब इसी की वजह से रहती है ज़्यादातर। हाँ जी, बिल्कुल होता है। बुखार भी बच्चों को आता है इसी की वजह से ज़्यादातर, है ना। बीमारियों से ही बच्चे बार होता है बच्चों को यहाँ से, नाले की वजह से। और किस तरह परेशानियाँ के लोग झेल रहे हैं? सर, हमें यहाँ आए हुए पिछले 13-14 साल हो चुके हैं। पिछले 13-14 साल में हमने कभी कोई किसी भी तरह का सुधार नहीं देखा। जब से वार्ड मेंबर्स के इलेक्शन भी हुए थे, लास्ट इलेक्शन हुए थे, उस 5 साल में कोई भी वार्ड मेंबर यहाँ पे आके नहीं लगा कि भी किस तरह की यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं, लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है। और रही बात सर, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी आप देख सकते हो सीवरेज लाइन नहीं है, जिससे अगर कोई अपना वेस्ट जो ड्रेनेज का पानी है अगर वहाँ छोड़ भी सके तो उसके लिए कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, एक सिंगल बोर पे यहाँ पे सबको पानी की आवाजाही है। ठीक है, रोड पे गंदा पानी चल रहा है, सारा कुछ इस तरह की परिस्थिति हो रही है। लोग बच्चे, अब किसी का सुबह जल्दी जाने का टाइम है, ठीक है, बरसातों में इस तरह के हालात हो जाते हैं कि भी अगर कोई प्रॉपर्ली भी ड्रेसअप होके भी जा रहा है तो वो यहाँ से या तो गिर जाता है या फिर बढ़ के जाता है, बनता है। अब जहाँ आने वाले इलेक्शन है तो अब सब ये कह देते हैं कि भी अब हम ये काम करवाएंगे। तो पिछले 5 सालों में क्या कराया? आज तक तो कुछ नहीं कराया। किसी ने आके ही देख लिया वही बहुत है, किसी ने पूछा ही नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।